इमाम अली अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा कैसे बनाया गया। शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिसके सामने मुकाबले की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता था, उसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हालत नमाज में ज़रब लगाई। लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी और ये पूरा मंसूबा उन्होंने कैसे और कहां पर बनाया था, ये पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खारजी कौन थे। खारजियों को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जंगे सिफीन, जब हजरत मालिक अश्तर की तलवार मुआविया की गर्दन पर थी, तो उमर बिन आस की मक्कारी से कुरान पाक को नेज़ों पर बुलंद किया गया। उमर बिन आस के वर्गलाने और कुरान पाक को नेज़ों पर देखकर कुछ गिरोह अलहदा हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तलवार ताने खड़ा हो गया और ये मुतालबा करने लगा कि जंग रोक दो, क्योंकि इस तरफ नेज़ों पर बुलंद कुरान पाक है और हम मुसलमान हैं, कुरान पर तलवार नहीं उठाएंगे। यहाँ बहुत से मोमिनीन ने तबलीग की कि इस धोखे को पहचानो, अगर वहाँ नेज़ों पर कागज का कुरान पाक है तो यहाँ तुम्हारे पास हकीकी कुरान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम है। लेकिन उन लोगों पर कोई भी असर ना हुआ और उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, ना मुआविया हक पर है और ना हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हक पर है। और यहाँ से ही खारजियों की बुनियाद शुरू हुई और ये सब खारजी, जिनकी तादाद मौरखीन के मुताबिक 4000 से 5000 पर मुश्तमिल थी, नहरवा के मकाम पर डेरा डाले बैठ गए और कोई भी अगर वहाँ से गुजरता तो उसको लूटते और पूछते कि किसकी तरफ हो। अगर वो कहता कि मुआविया की तरफ, तब भी उसे कत्ल कर देते, और अगर वो कहता कि मैं हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ हूँ, तब भी उसे मार देते। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुज़ाकरात के लिए बहुत कोशिश की और अपने सफ़ीरों को उनकी तरफ भेजा, लेकिन उनका एक ही जवाब था, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। या तो वो उन सफ़ीरों को वापस लौटा देते और उनसे बात भी नहीं करते, या तो फिर उन सफ़ीरों को कत्ल कर देते। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सफ़ीरों और पैगामों का उन पर कोई भी असर ना हुआ। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन ख्वारिजियों के साथ जंग की। उस जंग में ख्वारिजियों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा, यहाँ तक कि उन 4000 में से सिर्फ 9 अफराद ही फरार होने में कामयाब हुए, जिनमें एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी था। ये 9 अफराद बहुत अरसा इधर उधर रूपोश रहे। उनमें से 3 अफराद हज के वक्त मक्के में आ मिले। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा और पहचाना तो हज के मौके पर ये तीनों अफराद काबे के पास खड़े हुए और गुफ्तगू शुरू की, और बहस व मुबाहसे के बाद बिला इत्तफाक ये राय करार पाई कि जब तक 3 आदमी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया और उमर बिन आस सिफाए हस्ती पर मौजूद हैं, दुनिया इस्लाम को खाना जंगियों से निजात नसीब नहीं हो सकती। चुनाचे 3 आदमी उन तीनों के कत्ल के लिए तैयार हो गए। जिन 3 लोगों को कत्ल करना था उनमें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया इब्न अबू सुफियान और उमर बिन आस के नाम शामिल थे। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को, हज्जाज बिन अब्दुल्ला बरक ने मुआविया को और उमर बिन बकर तमीमी ने उमर बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। तीनों ने तजवीज़ के मुताबिक एक ही दिन फजर के वक्त वार करना था और ये तीनों अफराद उसी मुहिम पर रवाना हो गए, जिनमें से अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कूफा आ गया। यहाँ पहुँचने पर उसका साथ दिया अशअस बिन कैस और कुताम ने, और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कुछ वक्त अशअस बिन कैस के घर रहा, जिसके बाद अशअस बिन कैस ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को कहा कि मैं तुम्हें एक और इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे ही हम ख्याल है। अशअस बिन कैस उसे कुताम नामी एक औरत के पास ले आया, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील नौजवान औरत थी। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कुताम के इश्क में गिरफ्तार हो गया। इब्ने मुलजिम के इरादे को और ज्यादा मुस्तहकम किया उसी औरत ने, और कुताम का इब्ने मुलजिम के साथ यही मुतालबा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का सर मुझे दो हक महर के बदले। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैं आया ही इसी मकसद से हूँ कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करूँ,
تو تم بھی میرے ہم خیال ہو، لیکن جب میں اس مہم میں کامیاب ہو جاؤں تو زندہ بھی رہوں گا یا نہیں؟ اگر زندہ بچوں گا تبھی تو تم سے شادی کر پاؤں گا۔ اس پر کتام نے اسے کہا کہ اگر تم حضرت امام علی علیہ السلام کو مار دیتے ہو اور خود بھی قتل ہو جاتے ہو تو تم جنت میں ہو، اور اگر زندہ بچ گئے اور مجھ سے شادی کر لی تبھی تو تم زندہ جنت میں ہو۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ شرط قبول کی۔ کتام نے اپنا ایک ساتھی وردان اس کے ساتھ روانہ کیا۔ 19 رمضان 40 ہجری میں تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں افراد پر حملہ کیا۔ معاویہ اور عمرو بن عاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ معاویہ زخمی ہوا اور عمرو بن عاص اس دن امامت کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا اور وہی شخص عمرو بن عاص کے بدلے میں غلطی میں مارا گیا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا اسے جگایا، جب آپ نے نماز شروع کی اور اپنا سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں ابن ملجم نے تلوار کا وار آپ کے سر پر کیا۔ ابن ملجم کی زہر آلودہ تلوار سے حضرت امام علی علیہ السلام زخمی ہو گئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے طبی علاج معروف حکیم اسیر ابن عمر الساکونی نے کیا تھا۔ تاہم 3 دن بعد 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت امام علی علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تدفین کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام نے خود ابن ملجم کو قتل کیا۔